हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है साथियों, हमने बहुत सारे मेथड्स बताए थे उसमें। अब हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं और पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, यानी हमारे जो एक्टिव वॉइस के टेंस हैं उनको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये एक्टिव टू पैसिव जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव एक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसा सेंटेंस हमारा जिसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है और सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखा जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो वहाँ के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और वर्ब से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाता है पैसिव वॉइस। हिंदी में वॉइस का मतलब वाच्य होता है, यानी जहाँ पर कर्म प्रधान हो वो पैसिव वॉइस हो जाता है और जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ के ऊपर आपका एक्टिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमने आप लोगों को बताई कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। साथ ही एक काम आप लोग और कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तो उसको शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो अब दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक्टिव और पैसिव बेस। अब एक्टिव वॉइस में हम लोग देखते हैं साथियों कि हमारे 12 टेंस आते हैं। कितने? 12 टेंस आते हैं। हमारे 3 टेंस के हमारे प्यारे विद्यार्थियों 4 पार्ट्स होते हैं, तो कुल मिलाकर के 12 टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस में टेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वहाँ के ऊपर सिर्फ 8 टेंस होते हैं, ओनली 8 टेंस। अब वो कौन कौन से हमारे टेंस हैं जिनको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं रखते हैं? सबसे पहला है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है साथियों, इन 4 टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो हमारे पैसिव वॉइस में अब बचे 8 टेंस। ठीक है, जैसे हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहें तो एक पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, तो आप उठाइए कलम और शुरू हो जाइए अपनी नोटबुक के ऊपर। पहला पॉइंट है हमारा कि एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं और वर्ब से पहले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ के ऊपर हमारा मेन वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट ही को रख दिया और ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखते हैं, यानी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यही सेंटेंस अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ले आएंगे इधर ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अभी रूल्स में इसमें नहीं जाना है, अभी हम सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। अभी इसके रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और डिटेल में चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी दिए हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे वन बाय वन। ठीक, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है हमारा कि एक्टिव वॉइस में हमारे 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंस होते हैं। कितने? 8 टेंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिन जिन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है उनको हमने लिख दिया है। पहला उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्यों नहीं बनती है ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई ऐसा सेंटेंस हमारा दिया गया है जिसके अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में ही रखते हैं, उसका हम लोग एक्टिव नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, फुटबॉल वॉज प्लेड इन द फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही रखेंगे क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है साथियों, हमारा अगला पॉइंट है इसमें कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो वहाँ के ऊपर हम लोग उस सेंटेंस को हमेशा एक्टिव वॉइस में ही रखेंगे, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सेंटेंस ही गोस। साथियों ये हमारा सेंटेंस जो है इसको हमेशा हम लोग एक्टिव वॉइस में ही रखेंगे, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारे जो 8 टेंस बचते हैं जिनकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं उनमें हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। किसमें? थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे 8 टेंस में। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, इसका लास्ट पॉइंट बचता है कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, जब भी किसी सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में, वहाँ पर हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर बदल देंगे। यानी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का जो है उसके सब्जेक्ट को हम लोग उठा करके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का उसको उठा करके हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो जनरली ये हमारे थे रूल्स जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो साथियों अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे चलेंगे, वो 8 टेंस हमारे जो हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे 1 बाय 1 रूल्स को फॉलो करके, और आगे उनको देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल दे करके उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को वेट करना है हमारे अगले वीडियो का, तब तक कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।